Hello, welcome to Career Hand with Jeevan. So today I will tell you something about interview in the SSB. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दो चीज़ें बता चुका है, उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है और दूसरा जीटीओ टेस्ट जो होता है वहाँ एसएसबी में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरव्यू के बारे में कि जब आप एसएसबी में जाएंगे तो इंटरव्यू में क्या होता है और कैसे होता है और उसकी शेड्यूलिंग क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो इंटरव्यू आपका जो है स्टेज 2 में कभी भी फिक्स किया जा सकता है। इसका कोई वो नहीं होता कि पहले जीटीओ होगा या साइकोलॉजी होगा फिर जीटीओ होगा फिर इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आपको इन सब टेस्ट के बीच में ही, ड्यूरेशन में ही कभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। आप यदि जीटीओ टेस्ट दे रहे होंगे, ग्राउंड में होंगे, तो वहाँ से भी आपको जो है ऑर्डरली आएगा। आपको यदि आपका शेड्यूल आ गया है, टाइम आ गया है, तो वहाँ से भी आपको बुलाया जा सकता है और सडनली आपको वहाँ से आना पड़ेगा अपने बैरक्स, वहाँ पे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे और इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेस पहन के आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। सो कभी भी हो सकता है स्टेज 2 में। अब रही इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, दिस इज़ वेरी क्रूशियल वन। इंटरव्यू जो होता है वहाँ का बहुत ही एक कि जो आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो आपने लिखा है, इसमें देखिए एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली बात होती है कि हमारे जो गीता से कुछ शब्द लिया गया है, उस शब्द को ही यहाँ पे, उसी शब्द के बेस पे यहाँ पे एक कैंडिडेट का टेस्ट किया जाता है। जो आपने लिखा है, मतलब जो आपने लिखा है वो आपने किया है और वहीं आप वहाँ पे बोलेंगे। तीनों में कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए, है ना। जो आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिखा है वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है। जो ग्राउंड में आपने किया है वहाँ पे आपका ये चेक होगा कि आपने जो साइकोलॉजी में लिखा है ग्राउंड में उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे आपका चेक होगा कि आप जो यहाँ पे अभी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बोल रहे हैं वो क्या पिछले दो टेस्टों के अकॉर्डिंग है। वो सारा कुछ एक साथ मर्ज होकर लास्ट में चेक किया जाता है कि इसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। तीनों टेस्ट में जो एक कैंडिडेट्स का पर्सनालिटी है उतना उसमें कितना वेरी हो रहा है। यदि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है तो इसका मतलब आप फॉल्स हो। यदि आपके इन तीनों टेस्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि देयर आर सम फॉल्ट लाइन इनसाइड यू, बिकॉज इसका जो टेस्ट कंडक्ट या जो टेस्ट का क्राइटेरिया जो होता है या जो उसके जो यू कैन से द इवेंट्स होते हैं टेस्ट में, वो मोर और लेस सबका एक इस हिसाब से सेटअप किया जाता है कि एक जो कैंडिडेट्स होता है उसकी यदि एक फिक्स पर्सनालिटी है तो पर्सनालिटी उसमें एक्सपोज्ड हुए और वो पर्सनालिटी जो है कि फिर उस 15 OLQs के बेस पे चेक हो जाती है कि इसके अंदर वो ऑफिसर वाली क्वालिटी है या नहीं है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आप कहीं भी किसी भी स्टेज में झूठ ना बोलें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा कि आप कभी भी किसी चीज़ को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैक्ट को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो ओरिजिनल हैं आप, वट एवर यू आर, शो योर ओरिजिनल क्वालिटी इन फ्रंट ऑफ ऑल द टेस्टेस। जो भी टेस्ट होता है वहाँ पे अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को शो करिए एंड कभी वो मत दिखाइए मतलब कि बनाने वाली चीज़ें या कुछ ऐसा जिससे कि आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दूंगा। सो you will not be able to create any good impression with the help of the bad notions, because वहाँ पे जो भी टेस्टिंग ऑफिसर्स होंगे दे आर सो क्वालिफाइड एंड सो एक्सपीरियंस्ड दैट ही विल चेक यू कि क्या हो आप। बहुत ही जल्द वो पकड़ लेंगे यदि आप जो है कि वो अपना मतलब ना बनावटी जो होती है, यदि कौवा बगुले वाली चाल चलने की कोशिश करेगा तो उस समय जैसे कि दूध का टेस्ट में वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि नहीं ये कौवा है, बगुला नहीं है। इन द सेम वे यू विल बी एलिमिनेटेड, you will be identified by the
इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स और एनी टेस्टिंग ऑफिसर्स यू कैन से इन द इंटरव्यू। वहाँ पे उनको बहुत बड़ा स्किल होता है, बहुत बड़ा स्केल होता है आपको मेज़र करने के लिए। सो बी नेचुरल, दिस इज द की, बी ऑनेस्ट एंड बी नेचुरल वाइल यू आर गोइंग इन द एसएसबी बोर्ड। दिस इज़ वेरी क्रूशियल वन थिंग। अब वहाँ पे इंटरव्यू में पूछते क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो देखिए, इंटरव्यू में जाएं तो वहाँ पे जो है आप अपना जब इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको अपना पूरा बायोडाटा बहुत अच्छे से, बायोडाटा ऊपर बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल्स कि आपका नाम क्या है, उसकी मीनिंग्स क्या होती है, फिर आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, उस जगह का क्या स्पेशलिटीज़ है, एंड आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की क्या स्पेशलिटीज़ है, एंड देन यदि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि स्पेशलिटीज़ कुछ आपके एजुकेशन में है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है कि यदि आप कोई एम्प्लॉयज़ हैं या कोई आपने कुछ काम किया है, कुछ आपने पहले कोई जॉब किया है या कुछ ऐसा जो एक्टिविटीज़ में, कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो उस चीज़ के बारे में आपके पास अच्छी समझ होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्या करते हैं, दे विल जस्ट ट्राई टू मैनिपुलेट यू, है ना। वो वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं, आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर इमोशंस, इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग रहिए वहाँ पे, क्योंकि इमोशनली आपको इतना अंदर आपसे घुस के इस तरह से ऐसे इमोशनली क्वेश्चन पूछेंगे कि आप वहाँ पे जो है कि अपने जो फॉर्मिटी है, आपके माइंड की जो फॉर्मिटी है, उस फॉर्मिटी को जो है कि आप स्टॉप नहीं कर पाओगे, और वो जो है कि बिल्कुल एक वो जो होता है ना कैजुअल, यू विल नॉट शो योर सेल्फ कैजुअल देयर, यू विल बी इनफॉर्मल मोड। आप वहाँ पे इनफॉर्मल मोड में आ जाएंगे, फॉर्मेलिटी आपकी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आप सोचोगे कि तो सामने बिल्कुल ही एकदम दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, आपसे एकदम हंस के बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो आप जो है कि उनसे बात करते करते थोड़े समय बाद जो है कि बिल्कुल अपना जो वो वाली अंदर की हेजिटेशन होगी उसको भूल जाएंगे कि मैं एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठा हूँ और मेरा यहाँ पे टेस्ट बहुत ही क्रूशियल टेस्ट हो रहा है, और आप भी जो है कि एक आम आदमी की तरह फिर वहाँ बातें करने लग जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए एग्जैक्टली वो भी आप बता देंगे, जिनका कोई मीनिंग नहीं है बताने का, उन चीज़ों को ही बताने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे आपका जो है कि उसी में इमोशंस का चेक होता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, एंड फॉर एन आर्मी ऑफिसर द इमोशनल intelligence and emotional strongness is the most important factor, because when you will survive somewhere in very bad terrain and in somewhere in those situation somewhere in a situation when for example suppose any call from your home side or any relatives comes that आप जो है कि ऐसे आपके घर पे या परिवार में ऐसे सिचुएशन हो गई है, and during that time you are facing very critical situation in your duty side, suppose you are going to cordon and search and destroy very reputed militant, सपोज वहाँ पे आप उस समय कॉर्डन सर्च के लिए जा रहे हैं और अचानक घर से कॉल आता है कि घर पे ऐसे ऐसी कहानी हो रही है, ऐसे जो आपको वहाँ पे इमोशनली स्ट्रांग होना है, आपको डिसाइड करना है कि टू होम यू विल गिव प्रायोरिटी। तो इस तरह से ये सब मैं एक बेस बता रहा हूँ कि ऐसे जो है कि इमोशनली वो आपको वहाँ पे टॉर्चर करेंगे कि आप जो है अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को शो करें वहाँ पे, ठीक है। तो आप जो है यदि अपनी वही गांव वाली हरकत या वही अपनी जो पुरानी स्टाइल है उसको एक्सपोज कर देंगे फुल्ली उनके सामने, तो जो है कि वहाँ पे दिक्कत आने वाली है फिर। तो अपने आप को शो करना है इमोशनली स्ट्रॉन्ग वहाँ पे, जैसा आपने लिखा है माइंड में रखिए, जैसा आपने लिखा है वैसा बोलना है, वैसा ही जो है कि सब जगह एक्शन भी करना है। ये इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो आपकी जो है कि एक सिमिलैरिटी बनी रहेगी, आपका जो ग्राफ होगा और नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, एंड जिसका ग्राफ नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो वहाँ पे चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि वो रिकमेंड होए, ठीक है।
तो वहाँ पे कभी भी अपने आप को लूज नहीं करना, अपनी जो थॉट्स हैं, अपने जो एक्शन हैं, अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, अपनी जो डेली रूटीन्स है, इवन यू आर इन द रूम, in your you are going in the bathroom also, then you have to show that you are an army officers, you have to behave like an army officers. If you will, for a few minutes, for a few events only, if you will think that you are a normal man, you have gone from a village and you are here, and you lose the control of your mind, then you will show some bad habit there, and that will be caught by some members of the board, even though that members may be the peon also or the orderly also, or it may be that any officers, बिकॉज वहाँ पे ऑल द ऑफिसर जो होते हैं वो सिविल ड्रेस में होते हैं, सो यू डोंट नो कि हु इज़ टेस्टिंग ऑफिसर हियर। तो वहाँ पे हर कोई सिविल ड्रेस में होगा, आपको नहीं समझ में आएगा कौन ऑफिसर है, कौन क्या नहीं है, सब ऐसे नॉर्मल रहेंगे, लेकिन वो ऑफिसर निकलेगा। तो अपने आप को जैसे ही बोर्ड के गेट में एंट्री करते हैं, वहाँ पे एंट्री करने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल मान लीजिए वहीं से आपका टेस्ट शुरू हो गया है। जब तक आप कैंपस के अंदर है तब तक समझ के रहिए कि आपका बोर्ड का अपना यहाँ पे टेस्ट आपका चल रहा है। जब आप गेट को छोड़ें तब समझ लीजिए कि आप जो है अभी उससे बाहर निकल चुके हैं। इस माइंडसेट के साथ जाइए इंटरव्यू में, हर एक एक्टिविटी को करिए अच्छे से, ऑनेस्टली करिए। जो आपके बहुत वीक पॉइंट्स हैं उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होते हैं, so you have to elaborate your strong points only, you have not to elaborate about your weak points, because if you will elaborate your weak points it will be very dangerous for your selection. So I hope कि आपको मेरे बताने का मतलब समझ में आ चुका है। कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे आप जो है कि अपनी अच्छी क्वालिटी जो है उसको जितना हो सके उतना एक्सपोज करिए, कमज़ोर क्वालिटी को अपने जो है कि एलिमिनेट करिए, एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले अपना आप स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की जो एक एनालिसिस होती है ना, स्वॉट एनालिसिस कर लेंगे तो उससे पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। फिर आप स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, वीकनेस को जो है कि एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक अपना एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार होगा, जिस फ्रेमवर्क के बेस पे आप वहाँ पे इंटरव्यू को फेस करेंगे। थैंक यू।